बाबा साहब अम्बेडकर की कसम है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो SC ST के OBC के जो लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, इनको कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, मान्यवर साहब काशीराम साहब की। अगर ये अपने बच्चों का भविष्य सही देखना चाहते हैं तो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हर विधानसभा से जिताने का काम करें। केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ के कारण वो हमेशा जेल में बंद रहते हैं। उनके जो मंत्री हैं वो सब जेल में बंद हैं। लेकिन महाकुंभ का एक ऐसा मसला आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो सनातन धर्म या फिर जो हिंदू धर्म का एक नया संविधान हम आने वाले 3 तारीख को 3 फरवरी को महाकुंभ से रिलीज करने वाले, क्या कहेंगे इस पर? सर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो बनाकर बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया है, आज 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये महाकुंभ में क्या, ये गंगा जी में गोते भी लगा लेना तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये SC ST OBC समाज खत्म नहीं करने देंगे। जो वर्गीकरण की बात है, ये हमें बांटने का काम किया। जो हम पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर जो वाल्मीकि समाज था, इनको पता था कि अगर जाटव समाज के साथ में अगर वाल्मीकि समाज इकट्ठा हो गया तो दिल्ली में हम सरकार बना लेंगे। तो बेटियाँ हैं, उनको जाते हैं तो जहाँ पर वो खाना बनाते हैं वहाँ पर गंदी नाली का पानी बहता है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं कि वो वोट मांग रहे हैं, तो मुझे तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें डूब मर जाना चाहिए और दिल्ली की जनता से वोट मांगने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कूड़े के पहाड़ दिए दिल्ली और यमुना की सफाई नहीं की। गंदा पानी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हम जाते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं, तो मैंने देखा है ये हमेशा झूठ बोलते हैं। गंदा पानी हमारे बच्चों ने इतना पिया है और ये कितना भी जोर लगा लें, हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं, मान्यवर साहब काशीराम साहब की औलादे हैं। हमें कितना भी बांट लें, पर जब वोट की बात आएगी तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट देंगे और मान्यवर साहब काशीराम साहब के नाम पे वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी के जरिए दिल्ली प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कमर लगातार कसी जा रही है। इतना ही नहीं तो आकाश आनंद की भी चुनावी जनसभाएं हो रही है। शकरपुर में एक बड़ी चुनावी जनसभा हुई, तमाम लोगों का एक बड़ा जमावड़ा देखा गया, समर्थन भी काफी कुछ हुआ। अब जानना समझना ये भी है कि आखिर ये जन समर्थन वोटों में कितना तब्दील होगा, इस बात का इंतजार है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रणनीतियां है बहुजन समाज पार्टी की। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सियासी मैदान में है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इन तमाम वादों से अलग थलग होकर कैसे अपनी सियासत को मजबूत करेगी, कैसे यहाँ पर परिणाम लाएगी, वो तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और सभी को जय भीम। जैसा कि आपने कहा कि भाई दिल्ली के अंदर कैसे हम अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा करेंगे, आपने अभी देखा त्रिनगर विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने विस्तार से बहुजन समाज पार्टी के जितने हमारे समर्थक थे उन लोगों को बताया कि दिल्ली के केजरीवाल के बारे में बताया, बीजेपी कांग्रेस सभी के बारे में बताया। और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर जब से बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी दिल्ली को 5 जोन में बांटा है, तो ये जोन नंबर 2 है। जोन नंबर 2 हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी माननीय सुदेश कुमार आर्य साहब और मैं भी सुदेश भाई के साथ में देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पहले से जैसे 2008 के अंदर यहाँ एक माहौल था दिल्ली के अंदर, तो इस बार भी आपको पूरी दिल्ली में माहौल देखने को मिलेगा। काफी कुछ चीजें हमको जैसे आम आदमी पार्टी के जरिए देखी जा रही है। वो कह रहे हैं, घोषणा भी कर रहे हैं कि महिलाओं को 1000 रुपया चुनाव के पहले, उसके बाद 2100 रुपये देंगे। अनेकों प्रकार की चीजें चल रही है। तो क्या लगता है सर, इसका कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि काफी प्रदेशों में देखा गया, बाकी भी पार्टियों ने इसी तरीके के वादे किए और उन्होंने सरकार तक बना डाली। तो क्या ये चीजें आपको नहीं लगता कि जमीन पर काफी कुछ असर करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा जब भी केजरीवाल जी अपनी बात रखते हैं, पंजाब के अंदर देखा, पंजाब की महिलाओं को भी 1000 देने का वादा किया। अभी महिलाओं ने जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट किया था। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ के कारण वो हमेशा जेल में बंद रहते हैं। उनके जो मंत्री हैं वो सब जेल में बंद हैं। उन्होंने ना तो शिक्षा पे काम किया, ना रोजगार पे काम किया। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो अपने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, अपने जो SC ST OBC के समाज के लोग हैं,
हम बहन कुमारी मायावती जी के बारे में उत्तर प्रदेश में जब हमारी 4 बार सरकार चल रही थी, तो हम अपनी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जो उन्होंने काम किए हैं, वो अपनी दिल्ली की जनता को बताते हैं। और आपने कहा केजरीवाल जी ने तो हमेशा झूठ बोलने का काम किया है और उन्होंने दारू के ठेके खोलने का काम किया है, ना को शिक्षा पे काम किया। और बात रही पैसों की, तो इस बार जनता जो दिल्ली की जनता है, उनको मूर्ख बनाने में ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता जो है, दिल्ली की जनता अब समझदार हो चुकी है, क्योंकि जनता ने 11 साल उनको भोगा है। और दिल्ली की हर गली मोहल्ले, हर विधानसभा में जैसे हम लोग जाते हैं, तो मैंने देखा है गड्ढे, नाली, कूड़ा और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली जो हमारी SC ST के जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनके जाते हैं तो जहाँ पर वो खाना बनाते हैं वहाँ पर गंदी नाली का पानी बहता है। तो उनको शर्म आनी चाहिए, दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, कि वो वोट मांग रहे हैं। तो मुझे तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें डूब मर जाना चाहिए और दिल्ली की जनता से वोट मांगने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। काफ़ी कुछ ये हम चीज़ें अब जब पूरी तमाम विधानसभाओं में लगातार घूम रहे हैं। आपने कूड़ा करकट और गंदी नालियों की बात की। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पिछले बारी जो है वो हम यमुना साफ कर देंगे, इस बारी वो चीज़ें नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि एक बार और 5 साल मौका दीजिए, इस बार करके दिखाएंगे। क्या लगता है, उम्मीद की जा सकती है दिल्ली की जनता फिर एक बार केजरीवाल पर विश्वास करेगी? नहीं, नहीं, इस बार दिल्ली की जनता मूड बनाए बैठी है और दिल्ली की जनता से ये कितने भी हाथ जोड़ लें, पैर पकड़ लें, दिल्ली की जनता इस बार इन्हें मौका नहीं देगी। इन्होंने कूड़े के पहाड़ दिए दिल्ली को और यमुना की सफाई नहीं की। गंदा पानी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हम जाते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं, तो मैंने देखा है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। गंदा पानी हमारे बच्चों ने इतना पिया है और इसके कारण यहाँ पर इतनी महामारी हुई। हैजा होता है, बीमारियां होती हैं, मोटे-मोटे मच्छर, डेंगू, ये सारे दिल्ली की जनता ने भोगा है। तो इस बार इनकी ये लुभावने वादे हैं, वो बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हैं। और ये कुछ भी कर लें, मुझे जो लगता है, बहुजन समाज पार्टी इस बार इन्हें दिल्ली में पिछाड़ देगी। बसपा अपने आप को एक अम्बेडकरवादी पार्टी बताती है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेना अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी कहे या फिर जिस भी तरीके से सभी बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब कर रहे हैं। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी तो कहती है ये, और केजरीवाल कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा अनुयायी हूँ बाबा साहब का। तो कैसे अलग थलग होकर बसपा जो है वो तमाम वो जो वोट है, खासतौर पर दलित वोट जो है वो अपने तरफ ले पाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने SC ST भाइयों को बता दूं कि ये ढोंग करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का। केजरीवाल भी और ये जो बीजेपी वाले हैं, जो अमित शाह ने, आपने देखा, एक इन्होंने टोन थी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जो इन्होंने जिस भाषा में लिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानने वाले SC ST OBC के जो लोग हैं, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो इन लोगों ने किया है, अगर उस अपमान का बदला लेने का टाइम आ चुका है, बदला लेने का टाइम आ चुका है। और मैं चाहे आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो इन लोगों ने किया है, उनको इस बार दिल्ली में वोट के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो SC ST के OBC के जो लोग हैं, वो पैसे के धनोबल नहीं है और ना हम इनसे लड़ सकते। हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर जो वोट का अधिकार दिया है, इस वोट का सही इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और बाबा साहब अम्बेडकर की कसम है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो SC ST के OBC के जो लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, इनको कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, मान्यवर साहब काशीराम साहब की। अगर ये अपने बच्चों का भविष्य सही देखना चाहते हैं, तो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हर विधानसभा से जिताने का काम करें। तो मैं उनकी जो बातें हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो इन्होंने अपमान किया है, जो आज तक सॉरी नहीं मांगी इन्होंने, बहुत शर्म की बात है इन लोगों ने। और जो आपने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को कहते कि हम भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, कांग्रेस भी ऐसी है। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। बीजेपी के लोग भी ऐसे ही हैं। और आपने देखा कि बीजेपी, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, ये बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो तो लगाते हैं, पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चलते। और जो पार्टी, जो एक ही पार्टी है मात्र पूरे देश के अंदर, बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलती है और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर चलती है। तो मैं यही कहूँगा जनता, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस बार दिल्ली की जनता को समझना चाहिए
और 2100 और 2500 रुपए के वादों में नहीं आना चाहिए। हमारी बहन बेटियां जो हैं उन पे इतना अत्याचार होता है, पूरे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। मणिपुर कांड देख लो आप लोग, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमा दिया जाता है। मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन भी हमारा SC ST OBC समाज वोट डालने जाए, अपनी बहन बेटियों को देख कर जाए, अपने बच्चों को देख कर जाए। उन्हें कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, अगर वो वोट किसी और को देते तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी हुई, वो हमारे लिए काम जो इन्होंने किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मानना चाहिए और अपने उनकी जो बच्चों की जो उन्होंने बलिदान दिया है समाज के लिए, उन बलिदान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उनको खरा उतरना चाहिए इन लोगों को। और बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हुए वोट का अधिकार सही तरीके से दिल्ली में अपने लोगों को वोट खुद भी दें, और अपने पूरी दिल्ली में जितने भी अपने समाज के लोग हैं, भाईचारे किसी के मामा फुप्पी चाचा ताऊ जितने भी रह रहे हैं दिल्ली में, अभी से फोन करना शुरू कर दें कि एकमात्र सिर्फ दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जी जिनकी नेता हैं। तो मैं हाथी वाला बटन दबाकर 5 फरवरी को और 8 फरवरी को इतने 70 विधानसभाओं में से अगर हम लोगों ने 30 से 32 सीटें अगर जीत ली तो दिल्ली में सरकार बना देंगे। SC ST आरक्षण का वर्गीकरण का एक बड़ा फैसला रहा, जिस वर्गीकरण में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए जो भूमिका होनी चाहिए थी वो कहीं के अमूमन तौर पर नहीं देखी गई। कांग्रेस ने काफी कुछ कहा कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण को लागू करेंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन वर्गीकरण पर जो स्टेटमेंट है, ना केजरीवाल का साफ रहा, ना राहुल गांधी का साफ रहा। क्या कारण लगता है, ऐसा क्यों हुआ? सर मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो वर्गीकरण की बात है ये हमें बांटने का काम किया। जो हम पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर जो वाल्मीकि समाज था, इनको पता था कि अगर जाटव समाज के साथ में अगर वाल्मीकि समाज इकट्ठा हो गया तो दिल्ली में हम सरकार बना लेंगे। तो इनको पता था कि हमें गाली भी इकट्ठी मिलती है, वाल्मीकि समाज और जाटव समाज को इकट्ठी गाली मिलती है। इन्होंने बहुत सोच समझ के, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान का रास्ता दिखाया और जो हमारे वाल्मीकि भाई है दिल्ली के अंदर, वो बाबा साहब अम्बेडकर को और दीना भाना की बातों को इस बार मानने लगे हैं और दिल्ली में अपने घरों में बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो भी लगाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं पे चलते हैं। पहले हमारे वाल्मीकि भाई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, पर मुझे लगता है पूरी दिल्ली में आज वाल्मीकि समाज पूरी बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मान रहे हैं। तो वो कुछ भी कर लें, ये जो बीजेपी के लोग हैं ये तो हमें बांटने का काम करेंगे, पर इस जनता को हमें सोचना है कि हमारे भाई हैं, सब हमें एक ही हैं, एक ही SC ST OBC समाज के हम लोग हैं, हम बंटने वाले नहीं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दूं, ये कितना भी जोर लगा लें, हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं, मान्यवर साहब काशीराम साहब की औलादे हैं, हमें कितना भी बांट लें, पर जब वोट की बात आएगी तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट देंगे और मान्यवर साहब काशीराम साहब के नाम पे वोट देंगे। इनकी बातों में नहीं आएंगे हम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। संविधान को जो लागू हुए तकरीबन 76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन महाकुंभ का एक ऐसा मसला आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो सनातन धर्म या फिर जो हिंदू धर्म का एक नया संविधान हम आने वाले 3 फरवरी को महाकुंभ से रिलीज करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पर? सर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो बनाकर बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया है, आज 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये महाकुंभ में क्या, ये गंगा जी में गोते भी लगा लेना तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये SC ST OBC समाज खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि बार बार हमें छेड़ के देखते हैं। आपने देखा 2 अप्रैल को छेड़ा, अभी 24 तारीख को छेड़ के देखा और 21 अगस्त को भी छेड़ के इन लोगों ने देखा। तो आप लोगों को ये छेड़ के देखते हैं हम लोगों को कि भाई इनमें करंट कितना है, पर जब हमारा करंट देखते हैं तो इनकी बुनियादें हिल जाती हैं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छेड़ने की बात, ये छूने की बात, छू भी नहीं सकते बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, तो बदलने की बात करते हैं। चलिए, तो बहुत महत्व आखिरी सवाल है। 70 विधानसभा है दिल्ली प्रदेश में, 70 में से 69 विधानसभा में जहां तक बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, 68। तो 68 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट ऐसी होगी जो जीत दर्ज करेगी? कितनी सीटों पर कहने के बहुजन समाज पार्टी का जो है परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेगा? जैसे बहन जी ने जोन 2 में सुदेश आर्य साहब को लगाया है, केंद्रीय प्रभारी जी हैं, तो वो हमारे पास 16 विधानसभाएं आती हैं। जो हमारी विधानसभा हैं, सुल्तानपुर माजरा और किराड़ी और तिरी नगर और इसका आदर्श नगर, वजीरपुर
और चांदनी चौक आती हैं। तो मुझे लगता है 16 विधानसभाओं में जो जिम्मेदारी अब फिलहाल आपके हाँ, पास में। 16 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है। तो हमें लगता है कि जो और विधानसभा है उसमें हम वोट परसेंट दिल्ली में बढ़ाने में कामयाब होंगे और 5 से 6 सीटें हमारी फाइट में रहेंगी। और बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद रहा तो इस बार दिल्ली में 16 विधानसभाओं में 3-4 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने पूरी की पूरी चर्चा के दौरान समझी है कि बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से नई रणनीतियाँ बनाई है और काम बाँटा गया है और उस काम को लेकर अब परिणाम भी कहने की सकारात्मक देखने की उम्मीद जताई जा रही है। आकाश आनंद की आज बड़ी चुनावी जनसभा हुई, उसमें भी जनसैलाब जो उमड़ा है, वो भी काफ़ी कुछ सकारात्मक तस्वीरों की तरफ ही ले जाता है। अब इंतज़ार है 8 तारीख का कि 8 तारीख को क्या कुछ होगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।